शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमवार। सोमवार यानी कि शंकर भगवान का वार और चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व। चंद्र ग्रह कर्क राशि से संबंधित है और इसका रत्न है मोती। अगर अपने यहाँ पर चंद्रमा मन को और माता को प्रभावित करता है। अगर मन ही कमज़ोर हो तो फिर तो सारे काम, सुख, वैभव, सब कारोबार सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो मन को मजबूत करना। तो अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, उनको आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। जैसा मैंने पहले कहा, चंद्रमा शंकर भगवान, आज सोमवार है तो शंकर भगवान की पूजा होती है और चंद्रमा को शंकर भगवान ने धारण कर रखा है। पता है, चंद्रमा को खुश करने के लिए या चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो आज सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, अभिषेक करें जल से, उसके बाद दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर चंदन से त्रिपुट लगाएं, चावल चढ़ाएं और उसके बाद जनेऊ अर्पित करें। फिर जो शंकर भगवान को, जो आपके पास बेल पत्तर, जो भी सामग्री, फूल माला, धूप, दीप, जो भी आप अपने साथ लेकर आए हैं और जो नहीं है वो समर्पयामी। मान लो पुष्प नहीं लेके गए, मतलब ले जा सकते हो, नहीं ले गए ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर गलती से भूल गए हो तो पुष्पाणि समर्पयामी, बेलपत्रम समर्पयामी। लेकिन अगर ले जा सकते हो या मिल रहे हैं और आप नहीं ले जा रहे, कि भाई सतीश जी ने तो कह दिया कि समर्पयामी ना, ये समर्पयामी उस स्तर पर है जहाँ आप मान लो विदेश पर हो या कहीं अन्य, जैसे कोई एक ऑस्ट्रेलिया से और किसी ने न्यूजीलैंड से कहा या न्यूयॉर्क से बोले कि ये यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता। मैंने कहा समर्पयामी शब्द का इस्तेमाल, या भारत में भी कई ऐसी जगह, कई बार हम ऑफिस जा रहे हैं, नहीं कुछ जल्दी में है तो वहाँ बेल पत्तर समर्पयामी, पुष्पाणि समर्पयामी, धूपम दीपम दर्शयामी। लेकिन कर सकते हैं तो फिर जरूर करना है, फिर ये छूट नहीं है। तो ऐसे भगवान, और वहाँ बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें अगर समय है तो वहाँ पर, और भगवान भोले बाबा की आरती का उच्चारण करें। देखिए आपका मन मजबूत होगा, आपके सभी काम, भोले बाबा तो वैसे ही भोले हैं, तुरंत प्रसन्न होता है, तुरंत नाराज भी होते हैं तो तुरंत प्रसन्न होते हैं, तो वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। छोटा सा एक और भी है, आप अगर आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है या बड़ा मन उग्र हो जाता है हर एक बात पे, तो आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, आप चांदी की चेन भी गले में डाल सकते हैं, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा हो तो चांदी के साथ मोती भी, तो मोती रत्न है तो मोती भी पहन सकते हैं। तो अब किसी ने मेरे से पूछा था कि रत्न कितना पहनना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से जितना वजन है उससे थोड़ा सा, मान लो आपका 60 किलो है तो 5.25 रत्ती का, पौने का नहीं पहनना चाहिए, 5.25 रत्ती का पहन लो, 4.25 का पहन लो, 3.25 का, तो ऐसे करके पहन सकते। कभी भी बहुत कम का भी नहीं पहनना चाहिए और बहुत वजन से ज़्यादा का भी नहीं पहनना चाहिए, तो कभी कभी उसके विपरीत प्रभाव भी हो जाते हैं। और जब आप रत्न पहने तो उसका अभिमंत्रित कराना है, शुद्धिकरण कराना है, तो उसके मंत्र होते हैं, उसका जाप होता है, खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। देखो, पूजा खुद करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते या कुछ ऐसी बात है तो फिर किसी ब्राह्मण से पूजा करा से हम भी करवा देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं कुछ है तो आप किसी ब्राह्मण से भी उसका शुद्धिकरण करवा सकते हैं, तो वो रत्न शुद्धिकरण करके पहनेंगे तो भी रहेगा। और कई बार हम जैसे शमशान पर गए, कुछ आए तो आकर के कुछ नहीं, दूध से धोया, गंगा जल से धोया, फिर दूध से धोया, जल से धोया और उसको धारण कर लो, तो ये भी एक शुद्धिकरण का तरीका है। तो रत्न आप शुद्धिकरण कर सकते हो। और मोती, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा मोती या ज़्यादा वो कर लेंगे तो
फिर आदमी के अंदर डलनेस भी आने लग जाती है। तो ये एक बार अपनी जन्मपत्री दिखा के कि भी आपको मोती पहनना है, कितना पहनना है, कैसे पहनना है, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति डल होता चला जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आप चीनी दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, ये भी चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय है। खीर बना के दे सकते हैं, खीर से भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं, भगवान का भोग भी लगा सकते हैं। ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ तो मैंने बताया ही है। तो और भी कोई शिव स्त्रोत है, शिव के मंत्र है, मैंने कुछ मंत्र नीचे भी कमेंट्स बॉक्स में भी लिखे हैं, उनका जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से देखो, संकट और मनोकामनाएं ये दोनों भगवान की शरण में जा कर के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हम जीव हैं, इस संसार में आए हैं, तो कुछ ना कुछ मनोकामनाएं तो लगी ही रहेंगी। तो आप भाव से, स्वस्थ भाव से आप शंकर भगवान की आराधना करें। आपको भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जो मैंने छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, चावल दान कर दो, चीनी दान कर दो, दूध दान कर दो, सफ़ेद वस्तु आज के दिन कुछ भी दान, सफ़ेद मोती दान कर दो, मोती की माला दान कर दो, कुछ भी आप दान करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए। और नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, तो इससे भी भोले बाबा प्रसन्न रहेंगे। और सावन के अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो सावन के व्रत कर सकते हैं। 4 सोमवार 5 सोमवार पड़ते हैं, उनको व्रत करो, फिर सारे कष्ट वैसे स्वतः ही अपने आप दूर हो जाते हैं। तो 16 सोमवार कोई मनोकामना पूरी हो। साधारणतः कहते हैं कि भाई महिलाओं में शादी नहीं हो रही हो या पति कुछ उससे डिस्प्यूट हो गया हो, तो 16 सोमवार के व्रत करके भी आप उसे कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग सोमवार को नमक नहीं खाएंगे, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब अपने स्वास्थ्य का और अपनी वातावरण की दृष्टि में रख करके पूजा उतनी करनी चाहिए जितने से घर की अशांति ना हो। इसको थोड़ा सा ध्यान करके, क्योंकि गृहस्थ है ना, बाकी सब नियम कायदे कानून तो ब्रह्मचारियों के लिए या जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है उनके लिए होती है। गृहस्थों के लिए सहज और सरलता की पूजा होती है। तो एक बार पुनः आप सबको सोमवार की मंगल शुभकामनाएं, और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय। ओम